नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ ने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसा कि आपको पता ही है कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। टीसीएस, एचसीएल, विप्रो ये सब आईटी सेक्टर कंपनी है और अमेरिका में इनका ज़्यादा फोकस रहता है ऑपरेट करने में। तो उन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने 18 जुलाई रखी है। रिकॉर्ड डेट का मतलब इसके पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए अगर आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा लेना है। तो रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई रखी है और पेमेंट की जो डेट रखी है वो 28 जुलाई रखी है। मतलब 28 जुलाई तक जो ये डिविडेंड का अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है एक्चुअली डेटा करोड़ में है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 30,805 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 30,695 करोड़ का था। क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू है लगभग फ्लैट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू 29,160 करोड़ के आसपास, बट यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर देखेंगे तो 28,057 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसमें लगभग 8% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू को लेकर लगभग 30,200 करोड़ के आसपास का था। तो मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे 30,200 करोड़, उसको यहाँ पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू के माध्यम से बीट कर दिया है। अपने रेवेन्यू में बीट कर दिया है क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में 30,805 करोड़ के आसपास का है। तो रेवेन्यू के लिहाज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात करें 25,616 करोड़ के आसपास का, पिछले क्वार्टर में 25,000 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 23,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 3,844 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,309 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 4,259 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर मार्केट एस्टिमेट्स की बात की जाए तो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या थे कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी लगभग 4,177 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट करेगी, बट कंपनी केवल 3,844 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। तो प्रॉफिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है अगर मार्केट एस्टिमेट्स के टर्म्स में देखा जाए। मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे कंपनी के प्रॉफिट्स रहे हैं। उसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें, प्रेजेंट क्वार्टर में 14.18 का है, पिछले क्वार्टर में 15.90 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के जो ईपीएस थे 15.70 का। तो कंपनी के प्रॉफिट्स की तरह ही क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू की बात की जाए, सेगमेंट रेवेन्यू में देखेंगे तो सबसे मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन है इनका हो रहा है आईटी और बिजनेस सर्विसेज से। फिर उसके बाद दूसरा मेजर रेवेन्यू जनरेशन इनका इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। एचसीएल सॉफ्टवेयर से इनका लगभग 2,826 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब मेजर पोर्शन जो इनका रेवेन्यू जनरेशन का आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो एफआईआई यहाँ पे अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी में जो एफआईआई का स्टेक था 19.38% का था, अभी डिक्रीज होकर 19.15% हो गया है। मतलब एफआईआई का जो स्टेक है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। बट डीआईएच ने अपना स्टेक क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज किया, जो पिछले क्वार्टर में 15.21% का था, अभी इंक्रीज होकर 15.44% के आसपास का हो गया है। और इसके साथ साथ कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन को भी जो गाइडेंस था, जो प्रॉफिट मार्जिन गाइडेंस था 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको भी डिक्रीज कर दिया है। मतलब कंपनी के रिजल्ट्स प्रेजेंटली तो खराब हैं ही, बट इनका जो फ्यूचर में गाइडेंस है कंपनी के मार्जिन को लेकर वो भी इन्होंने डिक्रीज किया है। ये भी एक निगेटिव चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये भी एक निगेटिव खबर है कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए। पहले इनका प्रॉफिट मार्जिन का एस्टिमेशन था कि लगभग 19% के आसपास आने वाले साल में कंपनी मार्जिन जो है जनरेट करेगी। मैनेजमेंट ने इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको लगभग 17% घटाकर कर दिया है। तो ये भी एक निगेटिव चीज़ है कि प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने रिड्यूस किए और कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो जो मार्केट एस्टिमेशन थे लगभग 4,177 करोड़ से उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे लगभग 30,300 करोड़ के आसपास का ही कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी लगभग 2000 उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे कंपनी ने लगभग 22,844 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। तो ये खराब न्यूज़, और एफआईआई ने भी अपना स्टेक यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज किया है। तो तीन इंपॉर्टेंट जो खराब खराब चीज़ें इस रिजल्ट्स में आई
इन्वेस्टर्स के लिए, उनको आपको ध्यान में रखना होगा अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।